जय हिंद। मेरा नाम है अनुल और स्वागत है सभी का इनफाइनाइट आईक्यू में। तो हम लोग आज एक शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th क्लास की मैथमेटिक्स को हम लोग शुरुआत करेंगे और एक एक करके 1 बाय 1 चैप्टर को, सारे चैप्टर को कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को हम यहाँ समझ लेते हैं। पहली चीज़ ये है कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, कंसेप्ट को समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस कराता हूँ बच्चों को कि पूरे चैप्टर का जो कंसेप्ट है अच्छे से समझें, उस कंसेप्ट को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें, फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करें। क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तो कितना भी से टफेस्ट क्वेश्चन होगा उसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसमें RS अग्रवाल और RD शर्मा दोनों बुक को इंक्लूड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है NCERT उसमें इंक्लूड हो जाएगी। आपको बाहर से और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है, अच्छे तरीके से समझना है और बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में, एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आपको मैथमेटिक्स कभी भी टफ नहीं लगेगी। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स बहुत टफ लगता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल हम ईजी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे कि सारे चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि हमेशा एकदम सीरियल वाइज में, पहले रियल नंबर्स फिर उसके बाद से अगले चैप्टर सारे वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर होता क्या है? अब आप लोगों ने पिछली क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस वगैरह में आप लोगों ने 8th में 9th में रियल नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा ही होगा। मैं थोड़ा सा बेस से शुरुआत करता हूँ। रियल नंबर होता क्या है? रियल जो नाम से समझ में आ रहा है, रियल मतलब वास्तविक। वो नंबर्स जो हम रियल लाइफ में जो नंबर यूज करते हैं, जो रियल वर्ल्ड में जो नंबर यूज करते हैं वही रियल नंबर होता है और कुछ भी नहीं है। जैसे हम जो नंबर्स जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, वही रियल नंबर है। ठीक है, अब रियल नंबर्स को दो भाग में बांट दिया गया है, दो पार्ट्स हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है, तो आप इसको इजीली समझ पाओगे। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। इस तरह से एक नंबर लाइन अपने ड्रॉ की होगी और यहाँ पे बीच में 0 होता है, 1 2 3 4 इधर भी जाता है, फिर इधर -1 -2 -3 -4, इस तरह से आप लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ की होगी। अब सबसे जो पहला आता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, वो नंबर्स जब नंबर्स का जब शुरुआत हुआ, जब लोगों को गिनती करने में समस्या हुई, जब काउंटिंग करने में दिक्कत आई तो नंबर्स का इजाद हुआ और शुरुआत में सबसे पहले काउंटिंग नंबर्स की ही इजाद हुई। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं बेसिकली, कि काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे काउंटिंग की जाती है ना कि 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी, ऐसे काउंटिंग की जाती है, 1 सेब 2 सेब 3 सेब, तो वो काउंटिंग हो गया। ऐसा नहीं है कि हम बोल देते हैं कि 0 आदमी, भाई 0 आदमी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 सेब, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो काउंटिंग जिस नंबर से गिनती की जाती है वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, शुरुआत में सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है 1 है और इसकी शुरुआत, इसकी जो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये होता है नेचुरल नंबर्स। यानी बेसिकली यहाँ से लेकर के इस नंबर सिस्टम पे यहाँ से लेकर के ये सारे हमारे क्या हो गए, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। उसके बाद से आता है होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? तो जब नेचुरल नंबर में जब 0 इंक्लूड कर दिया गया, जब 0 की खोज हुई या 0 को इंक्लूड कर दिया गया, तो ये जो नेचुरल नंबर था ये पूरा हो गया, ये कंप्लीट बन गया। ये तो जो कंप्लीट बन गया इसीलिए इसको होल नंबर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जब नेचुरल नंबर में, जब काउंटिंग नंबर्स में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। यानी होल नंबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, और ये भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। होल नंबर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। यानी जो सबसे छोटा जो होल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाता है, 0 से लेकर के और कोई बड़ा होल नंबर नहीं होता। आप जितना बड़ा आप सोचोगे उसे एक और अंक, एक और डिजिट बढ़ा दो तो उससे बड़ा हो गया। तो जो होल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। उसके बाद से आता है इंटीजर।
अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स देखो, आपने होल नंबर पढ़ा, ये यहां से ये पूरा जब नंबर हम मिला देते हैं नंबर लाइन पे तो ये पूरा आपका होल नंबर हो जाता है। अब ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4, इसका अगर हम नेगेटिव नंबर्स ले लें, -1 -2 -3 -4, अगर ये पूरा ले लिया जाए, ये पूरा ले लिया जाए तो इसको हम पूरा इंटीजर बोल देते हैं। यानी इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स इंक्लूड कर लिया जाता है, और नेचुरल नंबर का काउंटिंग नंबर्स का जब नेगेटिव ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 तो ये पूरा आपका इंटीजर बन जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स हमने समझ लिया। अब आता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स को समझने के लिए हमने समझ लिया, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स क्या बोला हमने कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जिस नंबर्स को हम लिख पाए वो होता है हमारा रेशनल नंबर्स। एक यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर इक्वल टू नॉट जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला अगर जीरो होगा तो ये हम इसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, यानी q इक्वल टू नॉट जीरो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जब अगर आप काउंटिंग नंबर उठा लो, मान लो आपने 3 ले लिया और 3/0 लिखोगे तो ये जो एक नंबर है इसको हम मैथमेटिक्स में इसको अनडिफाइंड बोला जाता है, इसको मैथमेटिक्स में इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर्स ये होते हैं तो सवाल ये आता है कि आखिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें जाहिर सी बात है p/q के फॉर्म में न लिखा जा सके। जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो होता है हमारा इरेशनल नंबर्स। तो कौन से ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा कि √2, √3, इस तरह के नंबर्स को आपने सुना होगा। इस तरह के नंबर्स को, अच्छा यहां पे हमने और समझा कि जो रेशनल नंबर जो होते हैं p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, और p और q जो होते हैं ना वो इंटीजर्स होते हैं। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, p और q इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जैसे इस तरह के नंबर होते हैं। अब आप सवाल करोगे कि सर क्या √2 को हम √2/1 नहीं लिख सकते? तो इस √2/1 को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो √2 है ना ये इंटीजर नहीं है। समझ रहे हो, ये इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ p और q इंटीजर है। यहाँ पे √2 देखो, यहाँ पे हमने अगर हम रेशनल नंबर को लिखें तो 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 0/1 हो गया, ये सब रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो 2 है वो इंटीजर नहीं है, और चूंकि जो √2 इंटीजर नहीं है इसीलिए हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस तरह के नंबर √2, √3, √5 इस तरह के नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर को हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आखिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? आपने पूरा नंबर सिस्टम तो बता दिया, लेकिन इस लेसन में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो इस चैप्टर में हम बेसिकली ओवरव्यू दे रहे हैं, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये 3 प्रॉपर्टी है इंटीजर की। इंटीजर अभी पढ़ा हम लोगों ने, तो इंटीजर की ये 3 प्रॉपर्टी है, और इसी 3 प्रॉपर्टी को पूरे चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। इंटीजर्स जैसे पहला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये 3 प्रॉपर्टी हैं। इन 3 प्रॉपर्टी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, और ये समझ गए तो आप पूरे चैप्टर को आसानी से समझ जाओगे। और ये जो 3 प्रॉपर्टी हैं ये कुछ वैसी चीज़ नहीं है, ये आप देखोगे कि ये एक जो हम बचपन की क्लासों में जो लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ते हैं ना, जो भाग देना पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली ये भागे हैं और कुछ नहीं है। ये बस एक नाम दे दिया है फैंसी में एक स्टाइलिश वे में नाम दे दिया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बस ऐसा कुछ ये है नहीं। ये बेसिकली एक भाग देना है। जैसे आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, जैसे हमने 3 से भाग दिया 7 में, अगर हम इस तरह से लिख दें 7/3, तो 7/3 को जब हम भाग देंगे तो इस तरह से लिखते हैं, और फिर 3 का टेबल पढ़ते हैं, तो 3 2 जा 6, 1 आ जाता है,
रिमाइंडर 1 आ गया आपका, क्वोशेंट 2, ठीक है। तो बेसिकली यही है, ये तीनों, और कुछ नहीं है। तो यही आपको समझना है इस चैप्टर में। तो इसी चैप्टर में इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये पहला लेक्चर था, मैं यहीं पे इसको एंड करूंगा, और आने वाले वीडियोस में इसके बाद से सारे कंसेप्ट को हम लोग अनफोल्ड करेंगे। जय हिंद।